साइड पे ना टेबल ओपन करें ना, एक साइड पे स्क्रीन में, फिर कोई वैल्यू सेट करके जरा देखिए क्या आउटपुट आता है। अच्छा, ये ठीक वर्क कर रहा है कि नहीं? क्योंकि हम तो बस सिंपल आपकी वैल्यूज चेंजेस को ही देख रहे हैं। क्लास वैल्यूज चेंज कर रही हैं, आपको समझ आ रही है इसकी? मैम साथ में बता देना कौन कौन सी वैल्यूज, ऐसे तो हमें पता ही नहीं चल रहा। हाँ जी, 167 ऐसे चेंज ना करें, आप हमें बताएं कि कौन सी आपने ए में वैल्यू दी है और कौन सी बी में दी है। इधर कमेंट बॉक्स में लिखे ना, या फिर नोटपैड ओपन करके वैल्यूज बताएं, फिर इसको ऑन करके दें हमें। जो है ना, ये लास्ट वाला जो है क्या है, लास्ट वाला ए इक्वल टू बी वाले को ऑन करके दिखाएं, सेम वैल्यूज देके। दोनों को सेम वैल्यूज दें, फिर ए इक्वल टू बी ऑन हो जाएगा। पता नहीं, नहीं मिल रही है। आई भी आई। आई थिंक उसने जो है ना सेम वैल्यूज दी हैं, तो ऑन हो गया है। ठीक है। आप जरा ये अच्छा वाला जी। ऑन करके दिखाएं। इसको जो है आपका ये फर्स्ट वाला है, ए स्मॉलर देन बी, ए स्मॉलर देन बी को ऑन करके दिखाएं, और वैल्यूज जो है इधर हमें शो भी करवाएं नोटपैड के थ्रू, कौन सी वैल्यूज एंटर कर रहे हैं। 89। मैम इसका एक प्रोब ऑन होता था, दूसरा ऑफ क्यों हो जाता है? बिकॉज एक वक्त में एक ही कंडीशन चल सकती है ना, यहाँ ए बड़ा हो सकता है या छोटा हो सकता है या इक्वल हो सकता है। इस वजह से वो वैल्यूज चेंज करेंगे, कभी वो इक्वल वैल्यू दे देती है तो आपका इक्वालिटी वाला प्रोब ऑन हो जाता है। जब वो वैल्यू देती है स्मॉल वाली ए को स्मॉल देती है, तो स्मॉल वाला ए जो है प्रोब आपका ऑन हो जाता है। ठीक है। जब वो लार्ज वैल्यू देती है तो लार्ज वाला प्रोब ऑन हो जाता है। ऐसे एक वक्त में एक ही कॉम्बिनेशन सेट चलेगा ना इसमें। मतलब कि मैम अगर सारे। अरे जो मौत। चलिए क्लास, आपको स्क्रीन शो हो रही है बेटा। एबीसीडी टू एक्स एस 3? यस मैम हो रही है। हेलो।
अच्छा ये देखिए हमने इतने कर लिए थे इसके, x1 तक मलका कर लिए थे, आगे मैंने ये खुद कहती है करने के लिए मलका। कहा था। ये हो गया था आप लोगों का, इसको बताने की जरूरत तो नहीं है। जन्नत पानी ला दो। यस हो गया जन्नत था। थैंक यू आपी, बहुत शुक्रिया आपका। क्लास इन के मैं आपको बताने की जरूरत तो नहीं है, कर लिया आपने? अगर कोई इशू है तो बताएं, फिर मैं आपको बता देती हूँ, अगर नहीं है तो फिर हम नेक्स्ट चलते हैं। मैम एक दफा रिपीट कर दें। देखो जरा यहाँ पे x2 और 3 को कट करना था हमने। x2 कहाँ कहाँ पे 1 है, 1 2 3 4 वाली पोजीशन पे, 1 2 3 4। आगे ये लास्ट में आई थिंक 9 पोजीशन पे, बाकी 9 से अब सारे x डोंट केयर हैं, ठीक है। x3 पे आ जाओ। यहाँ पे x3 को हम कर रहे थे, ठहरो जरा। x2 हमने देखा है, ये वाली चीज 1 2 3 4, ठीक है। ये और 9 वाला 1 था, ठीक है। बकाया सारे 10 से लेके अब 15 तक हमारे सारे डोंट केयर की कंडीशन थी, देखो उसमें क्रॉस लगा दिए, ठीक है। अब हमने पेयरिंग करनी है तो हम 4 4 के सेट बनाएंगे। ये वाला 2 का ही सेट बन रहा था, इस वजह से इसे 2 का ही हमने करना है। आगे लास्ट में देखिए एक ये 4 का हमारा सेट बन रहा है, ब्लू वाला, ठीक है। और एक ये वाला बन रहा है। अब इनकी पेयरिंग हमने करनी है, तो इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, B0 और B1 कॉमन आ रहा है। देखो जरा यहाँ पे इसमें से B0 और B1 और B1, आई थिंक ये सिंप्लीफिकेशन करने के बाद, ऑन सिंप्लीफाइंग दिस के मैप के बाद ये आंसर आया है, ये सिंप्लीफिकेशन के बाद B0 और B1 आना चाहिए है, B0 B1, साथ में इधर कॉमन क्या आ रहा है, B2 कॉमन आ रहा है, देखो, ठीक है। आगे 4 वाले ब्लू वाले का 4 देखो, इसमें से कॉमन क्या है, इसमें से कॉमन है मेरा B1 कॉमन है, ठीक है। और साथ में मेरा B2 B3 कॉमन है। B1 नहीं नहीं, देखिए जरा, एक इस वाली वर्टिकल में मेरा B1 कॉमन है, और आगे आपने इसको चेक करना है और इसको चेक करना है, ठीक है। इधर से भी ब्लू को पकड़े, इधर से भी ब्लू को पकड़े, तो कॉमन मेरा क्या आ रहा है, B2 कॉमन आ रहा है, B2 नॉट कॉमन आ रहा है, देखें ये चीज B2 नॉट और ये B2 नॉट इन दोनों में कॉमन है, ये ब्लू वाले सेट में। तो ये देखिए B2 नॉट और B0 मेरा जो है कॉमन है यहाँ पे। हाँ इस इधर B2 नॉट और B1, ये वाला B1 कॉमन है। आगे रेड वाले में देखिए, रेड वाले में हॉरिजॉन्टल में देखते हैं, हॉरिजॉन्टल में हमारा क्या कॉमन है, हमारा B2 ही कॉमन है, ठीक है, B2। आगे वर्टिकल में क्या कॉमन है हमारा, वर्टिकल में हमारा कॉमन है B0 कॉमन है, B0 और B2 कॉमन आ रहा है, ठीक है। ये इक्वेशन हमारी सिंप्लीफाई हो गई, क्लियर है। यस मैम। आगे आ जाओ, आगे है मेरा x, मुझे प्रूफ x3 करना है। x3 कहाँ पे आ रहा है, 0 1 2 3 4 5, यहाँ से 5 6 7 8 9, और आगे सारी डोंट केयर कंडीशन लास्ट में आ जाते हैं, देखें 5 6 7 8 और 9 में 1 आ रहा है, बाकी सब में डोंट केयर कंडीशन आ रही है। अब ये 4 के सेट बने हैं और ये हमने 8 का सेट बना दिया, ठीक है। अब इस 8 के सेट में क्या कॉमन है, सिर्फ हमारा कॉमन आ रहा है B3। रेड वाले में कॉमन क्या आ रहा है, हॉरिजॉन्टल में आ रहा है हमारे पास B2 कॉमन आ रहा है, वर्टिकल में आ रहा है हमारे पास B0, B2 और B0। ब्लू वाले बॉक्स में देखें, इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, हॉरिजॉन्टल में हमारा वही आ रहा है B2 कॉमन आ रहा है, और वर्टिकल में इधर हमारा ये आ रहा है B1, ठीक है। ये B1 B0, ये हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया। अब हमने जो है हर एक का क्या कर देना है, गेट बना देना है, ठीक है। ये आप खुद भी ट्राई करना है इसका भी, बल्कि ये भी आपकी असाइनमेंट है, आपने ये सर्किट बनाना है। सर्किट में क्या होगा, आप इनपुट में दोगे BCD कोड, दोगे कोई भी BCD कोड, तो आपको आउटपुट में access3 कोड जो है दे देगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, आपने सारी x लेने हैं, ठीक है। कितनी हमारी आउटपुट है, x0 से x3 तक, x0 से x3 तक। अब कौन कौन सी इनपुट हमारी B0 से B3 तक है, अब कौन कौन सी इनपुट कौन कौन किसके साथ कनेक्ट है वो देखना है आपने, ठीक है। अब यहाँ पे लास्ट वाली को देख लेते हैं, लास्ट वाली x3 किसके साथ कनेक्ट है, और हो रहा है B3 का, B12 का और B02 का। देखे जरा, ये देखें एक हमारा कनेक्ट है ये B3 के साथ, इस पॉइंट के B3, और क्या है B2 और B1 का एंड चाहिए, ये एंड गेट हमने लिया, ये एंड गेट है हमारा B2
और B3 का, ठीक है। ये देखें B2 एंड गेट हो रहा है, ये यहाँ पे B2 से एंड गेट हो रहा है और यहाँ पे हो रहा है B1 से एंड गेट हो रहा है, ठीक है। B2 B1 ये वाली चीज बन रही है। आगे B2 और B0 का एंड चाहिए, एक और एंड गेट हमने लिया, ठीक है। और B0 और हमारा जो है दूसरा कनेक्ट हो रहा है B2 के साथ कनेक्ट हो रहा है, ठीक है। और फाइनल आउटपुट हमारी X3 में आ रही है। इस तरह आप इनपुट में क्या करोगे, ये डिजिटल कांस्टेंट रखोगे, 4 डिजिटल कांस्टेंट रखोगे, इंटरेक्टिव डिजिटल कांस्टेंट। उनमें आप ये वाले सेट ऑफ कॉम्बिनेशन, कोई भी आप ये वाला कॉम्बिनेशन कुछ भी अप्लाई कर सकते हो। फाइनल आउटपुट यहाँ पे आपके क्या होंगे, यहाँ पे प्रोब होंगे, ठीक है। प्रोब ऑन होगा तो मतलब आउटपुट आपकी 1 होगी, जब प्रोब ऑफ होगा तो आपने सपोज करना है आउटपुट आपकी 0 है, ठीक है। क्योंकि इसमें हम आउटपुट में डिजिटल कांस्टेंट नहीं लगा सकते, आउटपुट में हम जो है प्रोब के थ्रू ही चेक कर सकते हैं। इस वजह से हमने कंसीडर करना है कि प्रोब जब ऑन होगा तो 1 होगा, ऑफ होगा तो हमारा 0 होगा। लाइक सपोज करते हैं हम, मैं ये वाली इनपुट देती हूँ, ये वाली इनपुट अगर दूँ सबको B0 से B3 तक को सबको जो है मैं 0 0 वैल्यू दूँ, ठीक है। तो मेरा क्या होगा, X3 और X2 का प्रोब मेरा ऑफ होगा और X1 और X0 का मेरा प्रोब ऑन होगा। लाइक दिस वन में देखे जरा, X0 और X1 ये वाले प्रोब दोनों मेरे ऑन होंगे और ये वाले प्रोब दोनों मेरे ऑफ होंगे, ठीक है। जब मैं यहाँ पे B0 से B3 सबको जो है 0 0 दूंगी, 0 0 0 लिखूंगी, फिर ये वाले दो ऑफ हो जाएंगे, ऑन हो जाएंगे, और ये वाले दो ऑफ हो जाएंगे। इस तरह आप सेट, इस टेबल को आपने देखना है, ठीक है। जैसे 0 1 0 0 जब मैं दूंगी इनकी वैल्यू सेट करूंगा, ऐसे सीक्वेंस से यही वैल्यू सेट करूँ, तो फिर मेरे ये वाले X2 X0 X1 X2 वाले प्रोब ऑन होंगे और X3 वाला प्रोब जो है मेरा ऑफ हो जाएगा। ये आपने इसको प्रैक्टिस करके देखना है, कर लोगे ये बताओ। यस मैम। इसमें कोई इशू तो नहीं है। हाँ मैम। अब आगे देखिए, एक्सेस 3 कोड आपने देना है और आपको बीसीडी में कन्वर्ट करके देगा, एक्सेस 3 टू बीसीडी कोड। डेफिनेशन यहाँ से अब जब हमने एक्सेस 3 पढ़ा था, यहाँ पे आपको स्क्रीन जो है शेयर, यहाँ पे क्रोम में आऊंगी मैं, इसमें कहूंगी एक्सेस 3 टू बीसीडी। कल भी वैसे आपको मैंने इसके बारे में बताया था कि यहाँ पे एक्सेस 3 टू बीसीडी, अगर एक्सेस 3 कोड हो और बीसीडी में कन्वर्ट करना हो तो मैं क्या करूंगी, मुझे एक्सेस 3 कोड है, इसे बीसीडी में कन्वर्ट करना है तो इसको, इस कोड को माइनस को कर देना 3 के साथ, 3 की डेसिमल बाइनरी वैल्यू से माइनस करना तो ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। मतलब कि कोई भी एक्सेस 3 कोड है, इसको आप 3 से माइनस करोगे तो आपकी जो वैल्यू आ जाएगी, आपकी वैल्यू बीसीडी की आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर ये वाली वैल्यू मुझे पता है डेसिमल में 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ठीक है। अब 0 में से 3 को माइनस करें, क्योंकि मैंने बीसीडी में कन्वर्ट करना है ना एक्सेस 3 को। 0 में से 3 माइनस करें तो हमारे पास -3 आंसर आएगा, जो कि पॉसिबल डेसिमल वैल्यू नहीं है -3। इस तरह 1 में से 3 माइनस करो तो आपका -2 आंसर आएगा, वो भी डेसिमल में -2 है ही नहीं। इस तरह 2 में से 3 माइनस करो तो आपका -1 आएगा और डेसिमल में वो वैल्यू है ही नहीं। इस वजह से सारी हमने लगानी है डोंट केयर कंडीशंस, ठीक है। आगे आओ जरा, यहाँ पे ये वैल्यू डेसिमल क्या है, 3, 3 में से -3 करो तो आपकी वैल्यू आती है 0। तो 0 बीसीडी के अंदर वैलिड है, वैलिड टर्म है, इस वजह से यहाँ पे हम 0 लगा रहे हैं, ठीक है। मतलब कि जो भी एक्सेस 3 से बीसीडी में हम कन्वर्ट करेंगे वो 3 से स्टार्ट होगा और अप टू मेरा जाएगा यहाँ पे 9 तक। देखे जरा, इसको अगर मैं देखूँ 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है, 12 तक जा रहा है। अब यहाँ पे देखो जरा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देखिए ये टोटल 9 बीसीडी की वैल्यू टोटल कितनी होती है, 9 होती है ना, 9 से ज्यादा नहीं होती। तो हमारे पास 9 वैल्यू आ गई। एक्सेस 3 की मल्टीपल वैल्यूज हो सकती हैं, लेकिन जब एक्सेस 3 को बीसीडी में कन्वर्ट करेंगे तो फिर वो वैल्यू, लाइक हम बीसीडी में हमको 0 में ऐड करें 3 तो हमारी एक्सेस 3 वैल्यू बन जाती है, जैसे हमने प्रीवियस में देखा। लेकिन एक्सेस 3 बीसीडी में कन्वर्ट करें तो हमारी फिर यही वैल्यू नेगेटिव आती है। तो फिर हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से हम कंसीडर करेंगे 0 से
9 तक। ठीक है, अब आगे आ जाओ। ये वाली कंडीशन मेरी क्या थी, 9 तक होगी। अब जो है आप 13 में 3, बल्कि इसमें 9 में, जब आप इसमें से माइनस करोगे आप, यहाँ पे 9 तक हमारी बन गई है ना। ये हमारी कौन सी डेसिमल बनती है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 13 में से -3 करो तो क्या बनता है, 10 बनता है। डेसिमल वैल्यू 10 ही है हमारी। आगे 11 में से 3 माइनस करो, क्या वैल्यू आती है। 11 में से 3 माइनस करें तो हमारी आती है 11 10 9, 9 वैल्यू आती है। ठीक है, तो मतलब कि ये वाली जो नीचे वाली लास्ट वाली कंडीशन है ये भी हमने जो है हमारी सेटिस्फाई नहीं होती। ठीक है, बिकॉज क्योंकि ये हमारा जो है बीसीडी जो है ये हमारा 9 तक चलेगा। ये आगे जो हमारे पास रिजल्ट आएंगे, हम -3 करके भी रिजल्ट आएंगे। 13 में से -3 करो, 10 आती है वैल्यू। तो 10 हमारी बीसीडी में है ही नहीं। ऐसे 11 में से 3 माइनस करो तो हमारी क्या आती है, 13 नहीं, 14 में से 3 माइनस करो तो हमारी वैल्यू आती है 11। और 11 भी बीसीडी में नहीं है। आगे 15 में से 3 माइनस करो तो वैल्यू आती है 12। 12 भी हमारी बीसीडी में नहीं है। इस वजह से ये लास्ट वाली तीनों भी जो हमारी डोंट केयर में जाएंगी। ठीक है, क्लियर है क्लास यहाँ पे कि हमने क्यों डोंट केयर की कंडीशन लगाई है। Yes, ma'am. ठीक है, लास्ट वाले तीन भी हमने डोंट केयर में लगा दिए, और इधर एंड वाले भी तीन लगा दिए, और अंदर की हमारे पास 9 बीसीडी वैल्यूज हमारी एग्जैक्ट आ गई। अगर आप इसको डेसिमल में भी कन्वर्ट करो ना, 0 से लेके ये 9 इन पोर्शंस को, तो हमारी ये 9 तक ही वैल्यूज बनती हैं। अब इसको खुद कर लोगे। देखो B0 कहाँ कहाँ पे डोंट केयर है और कहाँ कहाँ पे 1 है, वो हमने एंटर करना है। डोंट केयर को भी ऐड करना है और 1 को भी ऐड करना है, लेकिन 0 को आपने ऐड नहीं करना। इस तरह B1 में डोंट केयर फर्स्ट 3 में इसको सबके साथ सॉल्व डोंट करना केयर। है तुम इस हाँ जी, क्या कह रहे हैं। जब हमने इसको सॉल्व करना है तुम इस तरह कर सकते वैल्यू ही माइनस करें और फिर जो आंसर है इसको बाइनरी में लिख लें। ये जो कन्वर्टर का तरीका है ना वो यही है। ठीक है, बाकी एक्सेस 3 को बीसीडी में कैसे कन्वर्ट करना है वो आपने वैल्यूज जो है माइनस करके 3 माइनस करके करना है। ये टेबल आपने खुद बनाना है पेपर में। पेपर में सिर्फ ये स्टेटमेंट आएगी, इंप्लीमेंट एक्सेस 3 टू बीसीडी कन्वर्टर। आपने ये टेबल भी खुद बनाना है। ये दोनों टेबल इनपुट के भी खुद बनाने हैं, आउटपुट के भी खुद बनाने हैं, और सारे ये वाली जो है सिंप्लीफिकेशन भी खुद करने हैं। तो मैम ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आएगा? जी लॉन्ग क्वेश्चन में अब देखो जरा, डोंट केयर कहाँ पे हमारी 0 से लेके 2 तक डोंट केयर है, और लास्ट में हमारी आई थिंक 13 14 15, 13 14 15 पे हमारी डोंट केयर है। देखो 13 14 15 डोंट केयर, और 0 1 2 में डोंट केयर आ रही है। सब में ये डोंट केयर पहले ऐड कर लेना। उसके बाद जहां जहां पे 1 आ रहा है, लाइक इधर कौन सी पोजीशन पे 1 आ रहा है, वहां वहां पे 1 डाल के देखो उन्होंने सारा जो है वो 8 का पेयर बनाया हुआ है। ठीक है, इस तरह आपने B1 भी लेना है, इसमें भी डोंट केयर ऐड करनी है। 1 कहाँ कहाँ पे आ रहा है, ये वाली पोजीशन पे आ रहा है, ये वाली पोजीशन पे आ रहा है। इधर भी आपने 4 1 यहाँ यहाँ पे आ रहे थे 5 6 में, और 9 10 में 1 आ रहे थे। ऐसे आप पेयरिंग कर लेंगे। आगे इधर भी डोंट केयर में ऐड करके इधर हमारी ये वाली पोजीशंस पे आ रहे थे 9 8 7 6, हमारा है 4 5 4। ये मेरे काउंटिंग जो है नंबरिंग गलत हो गई है। ठीक है, मतलब ये काम कर लोगे ना, वही वाला सेम जो हमने पहले किया है, कर लोगे ये। Yes, ma'am. जी मैम कर लेंगे। सेम वाला काम है जो हमने पिछले टेबल पे किया है, सेम टू सेम वाला। फ्रंट पे आपने वही वो पिछले वाला काम के सिंप्लीफिकेशन कर ठीक है, सिंप्लीफाई करके पेन बना के, और एंड पे ये आपने आउटपुट का जो है ना टेबल बना, बस ये काम करो।